नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 पीएम यूपी। भाजपा के डबल इंजन की सरकार के नारे को तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी ने दिया है नया नारा, प्रबल इंजन की सरकार। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लखनऊ में लगाए गए इस पोस्टर में उन्हें ट्रेन के इंजन पर दिखाया गया है और डिब्बों पर सपा सरकार की योजनाएं, लैपटॉप योजना, एक्सप्रेसवे, डायल 100, समाजवादी पेंशन साफ लिखी हुई है। अब सवाल उठता है कि क्या ये प्रबल इंजन वाला पोस्टर सिर्फ एक पॉजिटिव अंदाज है या फिर सपा के नए राजनीतिक तेवर की झलक। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिमांशु जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी आपका। हिमांशु जी, सपा का ये प्रबल इंजन की सरकार वाला नारा, क्या आप इसे भाजपा के डबल इंजन का सीधा पलटवार मानते हैं? बिल्कुल पलटवार है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। ये बातें हम बहुत पहले से सुनते आए हैं। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की सूरत बदल गई है। डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास के पैमाने पर कहीं और ले जाकर खड़ा कर दिया है। ऐसी बातें होती रही हैं। इस बीच 2024 में काफी कुछ बदल दिया है सुष्मिता, क्योंकि 2014 से लेकर 24 तक केंद्र की सरकार की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल ठसक के साथ सरकार चला रहे थे। उन्होंने जो मर्जी आया वो काम किया। जिस तरह से उन्होंने नोटबंदी की, जीएसटी लेकर आए, धारा 370 हटाई, तमाम ऐसे फैसले जिनको मतलब अब वो सरकार वो फैसले नहीं ले सकती। वो फैसले 10 सालों की सरकार ने ले लिए और किसी ने चू तक नहीं की। पूरी भारतीय जनता पार्टी लामबंद नजर आई। जो विपक्ष था वो मतलब घुटनों पर नजर आ रहा था। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2017 के बाद जो तस्वीर बदली, योगी सरकार ने जो मनाया वो किया। जिस तरह से प्रशासन को चला सकते थे उस तरह से चलाया, अपनी ढपली और अपना राग वैसी वाली कहानी कर दी। ऐसे में अब क्योंकि दूसरी बार की सरकार योगी जी की भी चल रही है, तीसरी बार केंद्र में मोदी जी आ गए हैं। लेकिन तीसरी बार जब मोदी जी आए हैं तो उस ठसक के साथ नहीं आए हैं, ये हर कोई जानता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह अखिलेश यादव रहे, उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे रहे। हम सबने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों में से जीतती है। कांग्रेस पार्टी भी जो मतलब एक अपना पूरा बेस खो चुकी थी अखिलेश यादव के पीडीए और इंडिया गठबंधन के सहारे, वो भी कुछ सीटें जीत कर आती है। यानी कि विपक्षी धड़ा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है और इस मजबूती से ही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं परेशान है। एक साल के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम रिएक्शंस जो निकलकर सामने आते हैं, या फिर योगी जी फिर से वो जो हिंदू मुसलमान वाली बातें करने लगे हैं, ये सब कुछ दिखा रहा है कि डर है। इस बीच अखिलेश यादव का क्योंकि जन्मदिन भी है तो जन्मदिन की उनको शुभकामनाएं भी हम देते हैं। और इस जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने डबल इंजन की काट जो निकाली है वो प्रबल इंजन से निकाली है। प्रबल इंजन का जो इन्होंने पोस्टर लगाया है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर, शायद ये पोस्टर लगा हुआ बताया जा रहा है, उस पोस्टर में तमाम चीजें लिखी हैं। इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ा इस पोस्टर में लिखा गया है वो लिखा गया है प्रबल इंजन। उससे ऊपर लिखा है फिर से चलेगी समृद्धि की बयार, अब 2027 में आएगी प्रबल इंजन की सरकार। यानी कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो सरकार चल रही थी, वो जो डबल इंजन की सरकार थी, वो प्रबल नहीं थी, दुर्बल सरकार थी। ऐसे में अब 2027 में जो सरकार आएगी वो प्रबल इंजन की सरकार होगी और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे। इस बात का जिक्र इस पोस्टर के जरिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इंजन पर क्योंकि अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी, नीचे लिखा हुआ है एक इंजन मजबूत इंजन। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जरूरी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन। अगर सिंगल इंजन भी मजबूत है तो उत्तर प्रदेश का विकास और तेज गति से हो सकता है। डबल इंजन की सरकार से भी तेज गति इस प्रबल इंजन की हो सकती है, ये बताने की कोशिश इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। अखिलेश यादव इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इंजन पर वो बैठे हुए हैं। इसके पीछे देखिए तमाम चीजें और लिखी गई है। सबसे बड़ा जो बात लिखी गई है वो पीडीए की लिखी गई है। पीडीए प्रगतिशील, दूरदर्शी, अमन पसंद। देखिए 3 चीजें लिखी गई हैं। प्रगतिशील यानी कि विकास की वो बात कर रहे हैं, दूरदर्शी यानी कि कल और परसों या फिर भविष्य में और क्या हो सकता है, किस तरह से रणनीति आज बन सकती है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं, दूरदर्शिता का जिक्र कर रहे हैं और अमन पसंद की बात कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर इन दिनों हम देख रहे हैं हिंदू मुसलमान धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। बरेली की घटना हो, आइला मोहम्मद को लेकर जिस तरह से माहौल बना, संभल का जिक्र हो जाता है। सिर्फ धार्मिक तौर पर नहीं, जातिगत तौर पर भी जिस तरह से तनाव बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, एक सियासी मायने उसके तलाशे जा रहे हैं। उसके बीच में
पीडीए का जो ए है उसका मायना रखा गया है अमन पसंद, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक तौर पर या फिर आप कहिए तमाम और तरीके से किस तरह से अमन चैन कायम किया जा सकता है जातिगत तौर पर, उसको बताने की दिखलाने की कोशिश की है। वैसे तो हम पीडीए यही समझते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या आदिवासी या फिर जो भी पीड़ित है वो इस पीडीए में समाहित होता है, लेकिन इस पीडीए का मतलब कुछ और बताया गया है, प्रगतिशील, दूरदर्शी और अमन पसंद। इसके अलावा देखिए क्या लिखा हुआ है प्रीवियस स्टेशन, यानी कि पिछली स्टेशन लोकसभा चुनाव 2024, यानी कि जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। 2024 के नतीजे हर कोई जानता है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा अगली स्टेशन लिखी है विधानसभा 2027, यानी कि जो एम है वो 2027 का और 27 की तैयारियों पर किस तरह से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है ये बताने की कोशिश अखिलेश यादव के जन्मदिन पर इस पोस्टर के जरिए की जा रही है। जो इंजन है, इंजन के अलावा जो बोगीज है, आप जानती हैं एक ट्रेन में इंजन होता है जो उसको चलाता है और बाकी पीछे बोगीज लगी होती है, तो उन बोगीज पर क्या क्या है, अखिलेश यादव की ये जो प्रबल इंजन सरकार है इसकी बोगीज पर क्या क्या लिखा हुआ है मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, डायल 100 सेवा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो, समाजवादी पेंशन योजना, कन्या विद्याधन, शादी अनुदान, लैपटॉप योजना। ये तमाम चीजें अखिलेश यादव की जो सरकार रही 2012 से लेकर 2017 तक, उसमें देखने को मिली। इन तमाम योजनाओं को इंप्लीमेंट किया गया, तमाम विकास के कार्य किए गए, जिसका जिक्र इस पोस्टर में किया गया है। ये जो प्रबल इंजन की सरकार बताई जा रही है अखिलेश यादव की, उसके जरिए किया गया है। और इस पोस्टर को लगाने वाले जयराम पांडे, उनका नाम भी नीचे लिखा हुआ है। देखिए पोस्टर्स बहुत कुछ कहानी बयां करते हैं, पोस्टर्स लगाए जाते हैं अपनी अपनी बड़ाई करने के लिए, अपने अपने विजन को बताने के लिए, और इन पोस्टर्स के जरिए संदेश देने की भी कोशिश की जाती है। तो संदेश सीधा सा है। देखिए नारे बहुत कुछ कहते हैं, उत्तर प्रदेश में नारों का एक इतिहास रहा है, भारतवर्ष में नारों का एक इतिहास रहा है। जब मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं तो लोगों ने विश्वास किया, लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। देखिए राजनीति आम लोगों की जिंदगी बदलने के लिए है, अपनी जिंदगी बदलने के लिए नहीं है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, तमाम सरकारें रही हैं इस देश के अंदर, हर सरकार में कुछ अच्छा है कुछ खराब है, लेकिन जनता के लिए वो हो जाए जो उसकी चाहत है, ऐसा नहीं हो पाता। हर बार जो दावे किए जाते हैं, जो बातें कही जाती है मंच पर खड़े होकर, वो पूरा क्यों नहीं होती हैं, कहां पर कमी रह जाती है, इस बात का आकलन कोई नहीं करता है। अगली बार फिर से वादे होते हैं, फिर से जो पुराने वादे उनको भूल जाया जाता है या फिर उनको कंटिन्यू किया जाता है। तो ऐसे में वादे दर वादे होते रहते हैं, लेकिन इन वादों का क्या है, तो वैसा वाला कुछ हाल है। अखिलेश यादव भी अब जिक्र कर रहे हैं 2027 का, तमाम वादे कर रहे हैं, डबल इंजन की काट वो प्रबल इंजन से बता रहे हैं। जिस तरह की उन्होंने बोगियों पर लिख रखा है कि हमने ये काम किया है तो हम आगे भी काम करेंगे, ये बात भी पीडीए के नारे के जरिए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पोस्टर ने काफी कुछ कह दिया है। अब इस पोस्टर के पीछे अखिलेश यादव का क्योंकि जन्मदिन है, तो अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन आता है, ये देखना अभी बाकी रहेगा। सुष्मिता बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर पिछले कुछ समय से सपा के पोस्टर पॉलिटिक्स काफी चर्चा में रही है, और क्या ये पोस्टर वाली राजनीति आने वाले वक्त में असर दिखा सकती है? और आखिर में एक इंजन, मजबूत इंजन वाला ये संदेश क्या जनता तक अखिलेश यादव की छवि को नेता से आगे ब्रांड के रूप में पहुंचाने की एक रणनीति है? नहीं, देखिए अखिलेश यादव ने अपनी छवि को सुधार तो लिया है। देखिए सुधारा क्या है, देखिए जब 2012 में सरकार बनी ना, तो ये कहा गया कि ये परिवारवाद से निकले हुए अखिलेश यादव ये क्या सरकार चलाएंगे, मुलायम सिंह यादव इनके पीछे हैं, शिवपाल यादव, बड़े बड़े नेता जो आजम खान दूसरे नंबर के कहे जाते थे नेता, उन सबने एक तरह से पार्टी को हाईजैक करके रखा है। अखिलेश यादव तो एक छोटे से, मतलब वो सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए हैं, और इन तमाम बातों का जिक्र किया जाता था 2012 के बाद। और अभी भी अखिलेश यादव को लेकर योगी आदित्यनाथ मंच पर खड़े होकर बुद्धि का जिक्र कर रहे थे कि आपको जो है बुद्धि नहीं मिल सकती है विरासत में, गद्दी भले ही मिल सकती है। लेकिन देखिए सच्चाई क्या है, अखिलेश यादव दूरदर्शी नेता तो हैं, राहुल गांधी दूरदर्शी नेता तो हैं, आपको मानना पड़ेगा, युवा नेता हैं, इन्होंने दुनिया को देखने का तरीका जो है इनका दूसरा है। ये जो एक पॉलिटिक्स चली आ रही है उससे अलग कुछ नया करना चाहते हैं, एक डेवलप्ड नेशन देखना चाहते हैं, एक डेवलपमेंट की बात उत्तर प्रदेश के अंदर हो या फिर तमाम और राज्यों में, इस तरह की बातें ये लोग करते हैं कम से कम।
तो देखिए तरीका तो बदला है, बदलाव प्रकृति का नियम है, और ये जो नए नेता आ रहे हैं, जो युवा नेता कहलाते हैं हमारे देश के, वो कुछ नया विजन लेकर आते हैं। देखिए हर सरकार की कुछ कमी होती है, कुछ उसकी उपलब्धियां होती हैं, लेकिन उपलब्धि हर कोई देखता है, कमी पर काम करना कोई नहीं चाहता है। ऐसे नेता आपको बहुत कम मिलेंगे जो अपनी कमी को देखते हुए, कमी को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, ये सब अपनी कमी को देखते हुए आगे बढ़ने वाले नेताओं में से हैं। अखिलेश यादव की सरकार में जो अच्छे काम हुए उसको तो कहा ही जाएगा ना, उसको तो झुटलाया नहीं जा सकता है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि सारे काम योगी जी ने ही किए। देखिए सरकारें बदलती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट के कार्य वहीं पर रुक जाते हैं, 5 साल एक कट ऑफ हो जाता है। जो डेवलपमेंट के काम है वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अखिलेश यादव ने अगर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे दिया है तो उसको और आगे बढ़ाने का काम योगी सरकार कर रही है। कल को कोई और सरकार आएगी तो और भी ज्यादा डेवलपमेंट के काम करेगी, तो सरकारें अपनी उपलब्धियां गिनाती हैं। लेकिन अखिलेश यादव खास तौर पर विपक्ष में रहकर जो भूमिका निभा रहे हैं वो अभूतपूर्व है। ऐसा ही नेता हमको चाहिए था, क्योंकि 2014 से लेकर 2024 तक हमने देखा है विपक्ष किस तरह से पंगु रहा है। अब देखिए जितनी भूमिका लोकतंत्र में विपक्ष की होती है, सत्ता पक्ष की भी उतनी ही भूमिका होती है। तो विपक्ष को ना ज्यादा हावी रहना चाहिए, मतलब हावी रहे तो ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि सरकार के पास ताकत है, तो सरकार सही दिशा में चलती रहती है। जो उसका इंजन वाली बात है ना, तो वो सही दिशा में चलता रहेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी ढील दी ना, तो फिर सरकार जो है तानाशाही की तरफ आगे बढ़ने लगती है, अपनी मनमर्जी करने लगती है। तो ऐसे में अखिलेश यादव जो काम कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस विजन के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको आने वाले समय में सफलता मिल सकती है, क्योंकि सफलता के लिए यही कहा जाता है जो परिश्रम करता है उसको सफलता मिलती है। अब अखिलेश यादव देखिए 2027 का अभी से तैयारियां कर रहे हैं। मायावती जी भी एक्टिव हो गई हैं, तमाम और जो राजनीतिक दल हैं वो 2027 को लेकर एक्टिव हो गए। तो आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। सिर्फ यही नहीं, ये तो एक झांकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। सुष्मिता बहुत सही बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। अब देखने वाली बात होगी कि सपा का प्रबल इंजन 2027 तक जनता के दिलों तक पहुंचता है या भाजपा का डबल इंजन फिर से पटरी पर दौड़ जाता है। खेल नारे का नहीं, भरोसे का है, और अब जनता तय करेगी किस इंजन की रफ्तार ज्यादा है। फिलहाल आपको ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।